अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और इस बैंक का नाम है हबीब बैंक लिमिटेड। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, पाकिस्तान का सबसे कामयाब बैंक, पाकिस्तान का सबसे पुराना बैंक। पाकिस्तान में इस बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज है, हर गली मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांचेज मिल जाएगी। इस बैंक का नाम है हबीब बैंक लिमिटेड। जब भी एचबीएल की वीडियो में बनाता हूं तो एक जुमला मैं ज़रूर बताता हूं कि पाकिस्तान बनने के बाद ये हबीब ग्रुप जो है वो इंडिया में हुआ करता था। तो पाकिस्तान बनने के बाद फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हबीब ग्रुप को दावत दी थी कि आप पाकिस्तान में बैंकिंग का आगाज़ करें। तो हबीब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की दावत पे जो है ये हबीब ग्रुप जो है वो पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में इन्होंने बैंकिंग स्टार्ट किया। ठीक है, और ये आई थिंक 1947 या 1948 में ही जो है एचबीएल ने जो है पाकिस्तान में बैंकिंग स्टार्ट कर दिया था। तो जनाब, ये एजाज़ सिर्फ एचबीएल को हासिल है और किसी को भी हासिल नहीं है। बहरहाल चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट से रिलेटेड आज भी सवालात किए जा रहे हैं और आज भी इसके मुतालिक सवालात पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसका प्रॉफिट रेट अच्छा था। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं थी, जितना चाहे इन्वेस्टमेंट करें और हर महीने आपको प्रॉफिट मिल जाता था। लेकिन अभी हुआ ये है कि जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट जो है वो नेशनल सेविंग ने बंद कर दिया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम जब अब नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट लगेगा तो उसमें हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, उस पैसे की जब ज़रूरत पड़ेगी हमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, फिर जो हम सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारे पास जितने पैसे आए थे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में वो एक्सेस आ गया, मतलब जिनमें जो प्रोडक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी वो हम कर चुके। मज़ीद पैसे हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे सामने कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने बयान किया। उसके अलावा जो है बहरहाल इस टॉपिक में हम वीडियो बना चुका हूँ, अगर मैं मजीद इसको आगे बढ़ाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट बहरहाल इन शॉर्ट जो है वो उन्होंने डिपॉजिट बंद कर दिया। अब जब से सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट बंद हुआ है तब से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग पैसे हाथ में लेके घूम रहे कि हमें कोई ऐसा अकाउंट बताया जाए, चाहे वो नेशनल सेविंग से हो या किसी अच्छे प्राइवेट बैंक से हो, जिसका प्रॉफिट रेट जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट टर्म अकाउंट के बराबर हो या 19-20 का फ़र्क हो या सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से ज़्यादा हो। तो जनाब, अगर आपका सवाल ये है कि कोई ऐसा बैंक हो जो अथेंटिक हो, तो मेरी नज़र में एचबीएल से पुराना बैंक, बड़ा बैंक, कामयाब बैंक, फैला हुआ बैंक, और ना सिर्फ एचबीएल पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया, मतलब अमेरिका में भी आपको उसकी ब्रांचेस मिल जाएगी, कनाडा में मिल जाएगी, यूके में मिल जाएगी, दुबई में मिल जाएगी। तो एक ऑलमोस्ट एक टाइप का मल्टीनेशनल बैंक है जिसमें मुख्तलिफ बैंकों में जो है मुख्तलिफ ममालिक में जो अपनी ब्रांचेस खोल रखी। तो एचबीएल इतना बड़ा बैंक है, इसकी ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये आपको सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से हर लिहाज से बेहतर है। दूसरी बात ये है कि इस प्रोडक्ट में जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये प्रोडक्ट कभी भी ये एचबीएल आपको कभी भी नहीं कहेगा कि हमारे पास डिपॉजिट बहुत ज़्यादा आ गया, हम मज़ीद डिपॉजिट नहीं ले सकते, हमने डिपॉजिट लेना इस स्कीम में बंद कर दिया। क्योंकि जो हमारा नेशनल सेविंग वाला वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है, नेशनल सेविंग को हम पैसे देते हैं वो गवर्नमेंट को दे देती है, मतलब गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ अपनी स्कीमों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। नेशनल सेविंग हमारे पैसों से ये करता है। जबकि हबीब बैंक को मैं क्यों कह रहा हूँ कि हबीब बैंक कभी भी जो ये नहीं कहेगा कि आप जो है हम डिपॉजिट करना बंद कर दें, क्योंकि हम नया कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि एचबीएल को के पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट है। अगर उसको डिपॉजिट पाकिस्तान से ज़्यादा मिल जाता है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट दुबई में कर देगा उन्हीं पैसों की, यूके में कर देगा, यूरोप में कर देगा, अमेरिका में कर देगा, कनाडा में कर देगा। तो जितने ज़्यादा पैसे आप डिपॉजिट कराएंगे एचबीएल में, एचबीएल आपको थैंक यू कहेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान में उसको ज़रूरत नहीं है तो पाकिस्तान से बाहर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देगा, दूसरे ममालिक में और ब्रांचेस खोल देगा। ठीक है, बैंक को और नेटवर्क बड़ा कर देगा, जिन ममालिक में एचबीएल नहीं उनमें भी खोल देगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है जो मेरे लिहाज से
नेशनल सेविंग से अप है, मतलब ये कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से मैं इसको बेहतर कहूँगा, क्योंकि देखिए सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में एक दफ़ा डिपॉजिट बंद हो गया, अगर खुल भी जाता है तो अब क्या भरोसा उसका कि अगले 2 महीने बाद फिर बंद हो जाए और पता नहीं कब खुले, क्योंकि मुख्तलिफ रूमर्स है उसके मुताबिक। बहरहाल इस वीडियो की तरफ को आगे बढ़ाते हैं। टाइम्स के बगैर आपको स्क्रीन पे नाम दिख रहा होगा, इसका नाम है HBL एडवांटेज अकाउंट, ठीक है। HBL एडवांटेज अकाउंट नाम नोट कर ले, HBL एडवांटेज अकाउंट। अच्छा, इसका नाम है HBL एडवांटेज अकाउंट, आखिर में अकाउंट लिखा, बेसिकली अकाउंट नहीं है, ये है टर्म डिपॉजिट, ठीक है। टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये इसको बुक कराने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, तो बेसिकली टर्म डिपॉजिट TDR है, ठीक है। इसका नाम भले से HBL एडवांटेज अकाउंट है, लेकिन ये बेसिकली TDR है। नीचे देखिए उन्होंने डिटेल्स में लिखा है A flexible term deposit product to suit your needs, टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये टर्म डिपॉजिट TDR है, टर्म डिपॉजिट, ठीक है। तो क्या करें, अ फ्लेक्सिबल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट टू सूट योर नीड्स, आपकी जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको भी सूट करता, मतलब उसके लिए सूटेबल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, मतलब 1 महीने के लिए भी कर सकते हैं और 10 साल तक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं जनाब, ठीक है। ओवरव्यू क्या करें, फॉर ऑल इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन लुकिंग फॉर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विद फिक्स प्रॉफिट रेट, ठीक है। वो लोग या वो इदारे जो छोटे जो मतलब ये कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन जो है वो TDR है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं जनाब, उसके बाद कहते हैं HBL एडवांटेज अकाउंट प्रोवाइड्स द टर्म डिपॉजिट एंड अबोनेंस ऑफ टेनर्स एंड प्रॉफिट पे आउट्स ऑफ चॉइस, ठीक है। मतलब ये हुआ कि एक ऐसी प्रोडक्ट जो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट दे। शॉर्ट टर्म से मुराद वही है कि 1 महीने के लिए भी आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 10 साल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फीचर्स की बात कर लें। फीचर्स में देख लें क्या हमें दिख रहा है। फीचर्स में नंबर 1 पे कह रहे हैं चूज फ्रॉम आ डिपॉजिट पीरियड रेंज फ्रॉम 1 मंथ टू 10 ईयर्स, ठीक है। ये बात मैं बता चुका आप लोग कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि 1 महीने के लिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना है HBL एडवांटेज अकाउंट में, या 10 साल के लिए करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करें, प्रॉफिट कैन विड्रॉ थ्रू चेक, ATM और क्रेडिट टू योर अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट आपके जो है वो चेकबुक से निकल सकता है, ATM से निकल सकता है और आपके अकाउंट में पैसे जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट हो जाए। TDR है, जाहिर सी बात है, TDR का जो प्रॉफिट आएगा वो किसी अकाउंट में ही गिरता है, ठीक है। TDR का प्रॉफिट, TDR लेने से पहले आपको कोई अकाउंट खुलवाना पड़ता है और फिर उसका प्रॉफिट जो उस अकाउंट में आ रहा होता है वही ये कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल स्टे सिक्योर, आपका जो भी पैसे होगा वो सिक्योर्ड होगा, ठीक है। रिसीव अप टू 90% फाइनेंस अगेंस्ट योर अकाउंट, ठीक है। अब इसका मतलब रिसीव अप टू 90% फाइनेंस, इसका मतलब है कि आप अपने जो भी आप डिपॉजिट करवाते हैं TDR, तो उस पर उसके अगेंस्ट जो है 90% तक का फाइनेंस मतलब लोन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए जो है का TDR ले लिया तो 90 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रोल ओवर ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। रोल ओवर भी हो जाएगा, मतलब 1 महीने के लिए तो 3 महीने 1 महीने से आगे भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट पे आउट कैन बी मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और मैच्योरिटी, मतलब कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको प्रॉफिट 1 महीने, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल के लिए तो आपको प्रॉफिट हर महीने मिलना चाहिए, 3 महीने पे मिलना चाहिए, 6 महीने पे मिलना चाहिए, पूरे 1 साल बाद मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके आगे क्या जनाब, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। मस्ट मेंटेन अ मिनिमम डिपॉजिट 25 विद अ मैक्सिमम 500 मिलियन, मतलब कम से कम जो है मस्ट मेंटेन अ मिनिमम डिपॉजिट, कम से कम 25,000 रुपये आपके अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मिलियन जो है वो आपके अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाउ टू अप्लाई की बात कर ले, किस तरह अप्लाई करेंगे, तो HBL की, अच्छा देखिए 2 चीज़ें, एक तो ये है कि HBL अब जो करंटली सिचुएशन ये है कि ऑनलाइन अकाउंट खुलना, मतलब ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट खुल रहा है, ठीक है। और जितने बड़े बैंक हैं उन्होंने बड़ी आसानियां कर दी हैं कि आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से घर बैठे बैठे जो वो डिजिटल अकाउंट खुलवा सकते हैं। उनकी डिजिटल पे जाएंगे, उनको प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसमें शनाख्ती कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड इशू डेट, एक्सपायरी डेट और तमाम डिटेल्स अपनी अपडेट करेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह, फिर
तस्वीरें अपलोड करेंगे, मतलब ये कि सैलरी स्लिप की कॉपी अपलोड करेंगे और शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक की सारी चीज़ें अपलोड करेंगे, तो उसके बाद जो है वो फॉर्म आप सबमिट कर देंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद तो 1-2 दिन में आपका अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन 1% भी जो है लोग ऑनलाइन अकाउंट नहीं खुलवा रहे हैं, जो जा रहा है वो ब्रांच जाके अकाउंट खुलवा रहा है, ठीक है। तो डिजिटल का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका। अब जो नॉर्मली आपने अब ब्रांच में जाके अकाउंट खुलवाना है उसका तरीका सुन लें। आप जब ब्रांच जाएंगे अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, ठीक है, तो आप एक अदद शनाख्ती कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड देंगे उनको, ठीक है। फॉर्म तो अब तमाम बैंकों की प्रैक्टिस हो गई, फॉर्म वो खुद ही भरते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक अदद इनकम प्रूफ चाहिए होगा आपका। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आ जाती है, आप इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ना हो तो कंपनी से एक लेटर ले लें, हमारा एम्प्लॉय इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो। या इसके अलावा किसी के पेंशन के डॉक्यूमेंट, पेंशन आ रहा होता तो ये पेंशन के डॉक्यूमेंट दे सकता है, पेंशन भी आपका इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया है तो वो भी गोल्डन चेक के डॉक्यूमेंट दे सकता है, ये भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई किसी ने सेपरेशन के डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, मतलब सेपरेशन, जॉब से सेपरेशन लिया हो तो वो भी डॉक्यूमेंट दे सकता है, वो भी उसके इनकम प्रूफ में शामिल होता है, ठीक है। तो मतलब ये कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, इनकम प्रूफ जमा करवा देंगे और फॉर्म भर के दे देंगे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट के हवाले से 1-2 चीज़ें मैं और ऐड करूँगा। चूँकि ये सेविंग अकाउंट है तो मतलब ये फॉर एग्जाम्पल आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया तो CZ50 का फॉर्म भी जमा करवा दें ताकि ज़कात ना कटे। अच्छा, टैक्स की बात करेंगे हम, तो टैक्स जो है वो जनाब दो टाइप्स के मजीद टैक्स लगते हैं। ज़कात से हम तो CZ50 का फॉर्म देकर बच सकते हैं, लेकिन इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स है और इनकम टैक्स है। तो विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो तो नॉन फाइलर पे है जनाब, तो ठीक है, तो कोशिश ही करें अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट करें। नॉन फाइलर के हवाले से कोई और सर्कुलर भी इशू हुआ है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स तो मैं हूँ या आप हूँ, हम सब ने भरना है। ज़कात से बच सकते हैं, विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स से कोई नहीं बच सकता, ठीक है। इनकम टैक्स फाइलर बनेगा 15% और नॉन फाइलर बनेगा 30%, ठीक है। तो अब रेट की तरफ देख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि जनाब कैलकुलेशन के बाद जो है फॉर एग्जाम्पल मतलब ये कि हम देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है और नेट प्रॉफिट क्या बन रहा है। मतलब ये कि अगर प्रॉफिट 1500 बन रहा है तो उसमें हम देखेंगे फिर उस पर टैक्स कितना लग रहा है, फाइलर का कितना लग रहा है और नॉन फाइलर का कितना लग रहा है, और टैक्स करने के बाद नेट प्रॉफिट हमारे अकाउंट में कितना आएगा। तो जनाब ये HBL एडवांटेज अकाउंट फ्रंट पे आपको दिख रहा है। अच्छा, देखिए मंथली भी आप इसका प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने पे ले सकते हैं, 6 मंथ मतलब हर 6 महीने प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्वार्टरली भी हो गया, मंथली भी, और पर ईयर मतलब जैसे ये 1 साल के लिए प्रोडक्ट है तो मैच्योरिटी पे भी इसका प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे आप आएंगे तो देखिए जैसे जैसे साल बढ़ रहा है तो प्रॉफिट रेट कुछ हमें कुछ कम होता हुआ दिख रहा है। तो मैं आप लोगों को सजेशन यही दूंगा जनाब कि इस वक्त जो सबसे अच्छा प्रॉफिट आ रहा है वो 1 साल का आ रहा है HBL एडवांटेज अकाउंट का मैच्योरिटी का, और वो आ रहा है 20.50%। मतलब बिल्कुल सेम वही है जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का है, ठीक है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट भी 20.50% है और यहाँ पे 1 साल का प्रॉफिट भी 20.50% है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में प्रॉफिट आपको मंथली मिलता है, यहाँ पे मैच्योरिटी पे मिलेगा। तो जब हम चलते हैं प्रॉफिट की तरफ और देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनेगा। उस पर 15% टैक्स, फाइलर का टैक्स कितना कटेगा, नॉन फाइलर की टैक्स कितना कटेगा, और फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स करने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बनता है। जनाब हम आ गए प्रॉफिट की कैलकुलेशन की शीट की तरफ, ठीक है। और जनाब एक्सेल शीट थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो गया था। बहरहाल जो साल का प्रॉफिट बनेगा आपका, 1 साल का प्रॉफिट रेट बहुत अच्छा, तो हम 1 साल पे वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। 1 साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,500, 1 लाख पे कैलकुलेशन, ठीक है। मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये। अब हमने जो लिया है 1 साल वाला का, इसका जो प्रॉफिट है 20.50, इसका प्रॉफिट आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका साल का प्रॉफिट बन रहा है कितना, 20,500 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इस पर अगर आप फायदा तो 15% टैक्स करें, जिसकी अमाउंट बननी है 3075 रुपये। टैक्स काटने के बाद 1 लाख में जो है वो 17,425 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आप फाइलर हैं तो, ठीक है। 1 लाख पे 17,425 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा 1 साल बाद अगर आप फाइलर है तो। इसी तरह बात कर ले नॉन फाइलर की, तो जनाब साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 6,150 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 14,350 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा 1 साल बाद अगर आप नॉन फाइलर हैं तो, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ कि ये 1 मंथ से लेके 10 साल के लिए है, ठीक है। और ये देखिए 10 साल पूरा आ गया। और उसके अलावा आप जो है वो खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉफिट आपको हर महीने चाहिए, क्वार्टर वाइज चाहिए, 6 मंथ पे चाहिए, या फिर मंथली या फिर सालाना चाहिए, ठीक है। 1 महीने पे, 3 महीने पे, 6 महीने पे या साल पे, ठीक है। तो इस तरह अगर आप 10 साल के लिए भी लेते हैं तो वहाँ पे अभी डिसाइड कर सकते हैं प्रॉफिट आपको मंथली चाहिए, ठीक है, या फिर हर 3 महीने पे चाहिए, 6 महीने पे चाहिए, फिर या फिर 10 साल बाद चाहिए, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, HBL एडवांटेज अकाउंट नाम आप नोट कर लें। अच्छा, ये जो तस्वीरें होती हैं ना, जैसे राइट हैंड पे लेडीज़ की तस्वीर आप लोगों को दिख रही है, तो अक्सर लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेडीज़ की तस्वीर है तो इसका मतलब है कि लेडीज़ अकाउंट है या फिर हाउस वाइफ अकाउंट है, या कोई जेंट्स नहीं खुलवा सकता इस अकाउंट को। इन तस्वीरों पर मत जाए, इनका ताल्लुक इस प्रोडक्ट से कुछ नहीं, बस ये HBL ने लेडीज़ को लगाया ताकि लोग जो है वो देखें कि पढ़े लिखे लोग जो है ये अकाउंट खुलवाते हैं। अगर ये लेडीज़ अकाउंट होता है या इस टाइप की कोई भी कंडीशन होती, ये मैं सिर्फ इस अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, UBL पे भी इस टाइप की लड़कियों की तस्वीरें लगी हुई हैं और MCB भी लगी हुई है, तो इन तस्वीरों पर ना जाए। जब कभी ऐसा होगा कि कोई लेडीज़ अकाउंट होगा या हाउसवाइफ अकाउंट होगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा ये ना तो लेडीज़ अकाउंट है ना ही हाउसवाइफ अकाउंट है, ठीक है। आप भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, मैं भी खुलवा सकता और कोई लेडीज़ भी खुलवा सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बेसिकली ये तो TDR है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।